को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए, और फिर हमारे नाम का डंका बजेगा देरी में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज बतारीख 18 नवंबर बाद नमाज मगरिब जिस जलसे का आप हजरात एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जिस जलसे के लिए बेइंतहा कोशिशें की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से वो वक्त हमारे और आपके बीच आ पहुंचा। और जिस दिन का हमें एक लंबे वक्त से इंतजार था, रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से वो खूबसूरत घड़ी हमें और आपको नसीब की। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी किताबें दुनिया के अंदर नाजिल किया, जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, किसी भी किताब का इंतजाम हिफाजत का वादा रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे नहीं लिया। किसी भी किताब की हिफाजत का वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मे नहीं लिया। रब्बुल आलमीन ने जब कुरान करीम को नाजिल किया, और कुरान करीम को सिर्फ 1-2 साल चंद सालों में नहीं बल्कि 23 साल के कलील मुद्दत में रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को नाजिल किया। और नाजिल करने के बाद सबसे पहले रब्बुल आलमीन ने इस कुरान करीम पर उंगली रखने वालों को चैलेंज किया और इरशाद फरमाया कि अगर तुम इस कुरान मजीद में शक करते हो, इस कुरान करीम में किसी भी तरह की तुम्हें कजी मालूम होती है, तो इस कुरान करीम के जैसा कोई एक कुरान ही ला करके दिखा दो। इरशाद फरमाया गया, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। रब्बुल आलमीन का ये चैलेंज आज भी कुरान करीम में मौजूद है। इंसानों और जिन्नातों को मुखातब किया गया। रब्बुल आलमीन ने पूरे रुए जमीन के इंसानों को और जिन्नातों को मुखातब करके कहा कि ए इंसान और ए जिन्नात, अगर तुम इस कुरान करीम में शक करते हो तो इस कुरान करीम के जैसा कोई कुरान लाओ। और फिर आगे अल्लाह ने कहा कि तुम लाख कोशिशें कर लो, अनथक कोशिशों के बावजूद इंसानों और जिन्नातों, ये तुम्हारे हैसियत, तुम्हारे बिसात, तुम्हारी वुसात और तुम्हारी ताकत से बाहर है कि तुम इस कुरान करीम के जैसा कोई कुरान लाओगे। अल्लाह ने मजीद ढील दिया और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ्तरयातिन वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने कहा कि अगर इस कुरान के जैसा कोई कुरान नहीं ला सकते हो तो लाओ। आज भी ये चैलेंज बाकी है। इस कुरान करीम के में से 10 सूरतों का इंतखाब कर लो और सिर्फ 10 सूरत ही ला करके पेश कर दो, अगर तुम अपने दावे में, अपने कौल में सच्चे हो। फिर आगे अल्लाह ने अभी ये सिलसिला रोका नहीं, मजीद ढील दी अल्लाह ने। और ढील देते हुए अल्लाह ने कहा, अगर 10 सूरतें भी तुम नहीं लेकर के आ सकते हो
व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, तो कोई एक ही सूरत लेकर के आओ इस कुरान करीम के जैसा। तारीख शाहिद है, आसमानों जमीन गवाह हैं, पूरी इंसानियत ने कोशिश किया, बड़े बड़े शोरा ने कोशिश किया, वक्त के कलमकारों ने कलम उठाया, उदबा मैदान में आए, फुसहा और बुलगा मैदान में आए, सब आजिज और हैरान नजर आए। इस कुरान करीम के जैसा एक सूरत भी नहीं पेश कर सके। हम मुसलमानों का अलल ऐलान ये अकीदा है कि कुरान करीम को जो बदलने आएगा, कुरान करीम के मुखालफत में कोई दूसरा कुरान लाने की बेजा कोशिश करेगा, कोई सूरत लाने की कोशिश करेगा, रब्बुल आलमीन उस कोशिश को नाकाम कर देगा। और दुनिया में इमरुल कैस की तारीख को पढ़ें और इमरुल कैस से आगे बढ़ करके जितने भी कुरान मजीद पर उंगली रखने वाले पैदा हुए, सबका कला कमा कर दिया गया। और अल्लाह का ऐलान, अल्लाह का ये किया हुआ चैलेंज आज भी कुरान करीम में मौजूद है। लेकिन अफसोस मुसलमानों, माओ और बहनों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, अफसोस हम मुसलमानों पर कि हमने कुरान करीम के दामन को छोड़ दिया, कुरान करीम से अपना रिश्ता तोड़ लिया। मेरे बुजुर्गों, मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थोड़े ही चंद घंटों के बाद वो खूबसूरत घड़ियां जिसका अल्लाह ने वादा किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह कुरान की हिफाजत करने वाला है, वही इसकी हिफाजत कर रहा है, वही हिफाजत इसका करेगा। अब इस हिफाजत का अल्लाह ने एक इंतजाम किया, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया। कुरान करीम की हिफाजत के लिए अल्लाह ने जो इंतजाम बनाया, उसी इंतजाम का नाम मदरसा है। मदरसा अहमदिया अरबिया इशातुल उलूम जो आपके सामने है, ये कुचिया मठिया के एक कदीम और तारीखी अदारा है। सन 1979 से ये खिदमत अंजाम दे रहा है। सैकड़ों हुफ्फाज नहीं, हजारों की तादाद में हुफ्फाज पैदा किया और यहाँ के पढ़े हुए उलमा और सुलहा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचे और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मदरसे के इंतजामिया को सबसे पहले दिली मुबारकबाद कि आपने वो खूबसूरत घड़ी दिखाने का एहतमाम किया, जिस घड़ी को देखने के लिए हर ईमान वाले की आंखें तरसती हैं, हर ईमान वाले की आंखें बेताब होती हैं। आपने उस लम्हात को दिखाने के लिए जलसे दस्तारबंदी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से एक खूबसूरत जलसे का इनेकाद किया। मैं सामीन हजरात आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जुगनुओं के नूर रेज जगमगाहटों और मौसम बहार की खुश रंग लहलहाती हुई शादाबियों के साथ आप तमाम ही सामीन और सामियात का इस जलसे दस्तारबंदी कुचिया मठिया की सरजमीन पर आना आपका मुबारक हो। अगर अल्लाह न करे हमारा ये जलसा नाकाम होता है तो हम अपनी इस पर कमी और कोताही जरूर समझेंगे। लेकिन सामीन हजरात, अगर ये जलसा कामयाब होता है और इंशाअल्लाह कामयाब होगा तो इसका सेहरा आपके सर होगा कि आपने अपना ताउन पेश किया और हमारा ये जलसा कामयाब हुआ। मेरे बुजुर्गों, ये कुचिया मठिया की पुरानी तहजीब है, रीत और रवाज है कि यहाँ पर बाअदब लोग पैदा होते हैं और यहाँ पर आने वाला हर बंदा बाअदब हुआ करता है। ये वो सरजमीन है जहाँ पर वक्त के कुतुब के भी, जहाँ पर वक्त के कुतुब और अबदाल भी अपने कदम रंजा फरमाए। यही वो सरजमीन है जिस जगह पर कभी आरिफ बिल्ला हजरत कारी सैयद सिद्दीक अहमद बादवी नव्वरल्लाहु मरकदहु भी आए, जिनके बारे में जियाउर रहमान जिया नोमानी भागलपुरी ने कहा था कि पानी पे चल रहा था मगर डूबता न था। सुभान अल्लाह कह के बेदारी का सबूत दें। पानी पे चल रहा था, सुभान अल्लाह। पानी पे खाना नहीं खाया आपने, खाना जरूर खिलाया जाएगा, पानी पी कर आए होंगे। एक बार बोले हाथ उठाकर सुभान अल्लाह।
हाँ माशाल्लाह, ये हिस्सा बेदार है और अभी इन लोगों को जगाने में वक्त लगेगा। आप भी बेदार हो जाओ। अगर आप जियो वाले नहीं हैं, रिलायंस वाले नहीं हैं, VI वाले नहीं हैं, अगर आप मुस्तफाई वाले हैं तो जरूर बोलेंगे। अब देखते हैं, पानी पे चल रहा था मगर डूबता न था, दुनिया में रह के तारीके दुनिया कहे जिसे, तकदीस अहले सुन्नते हक्का का पासबा, अहनाफ अपने शहर का किला कहे जिसे, इल्मो अमल में वारिसे सालार अंबिया, जलवा नुमाए सीरत आका कहे जिसे, और अपने भी पी रहे थे अगियार भी थे सैर। मुफ्ती साहब मौलाना शमसुल हुदा साहब कारी सिद्दीक मादवी नव्वरल्लाहु मरकदहू की जो तारुफ मौलाना ज़ियाउर रहमान ज़िया नुमानी भागलपुरी ने इन अशार में जिस वाक़े की मंजर कशी की है और हजरत के किरदार को बयान किया है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अपने भी पी रहे थे अगियार भी थे सैर, आबे हयात हिंद का गंगा कहे जिसे, और अलहाज हजरत असद की फैज से, अलहाज हजरत असद की फैज से तरशा हुआ कमाल का हीरा कहें जिसे, और दुनिया में आ गया था सिद्दीक सा फरिश्ता, रहता था खाकियों में हक से था उसका रिश्ता। सामीन हजरत